नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। बात करेंगे आज WD ज्ञान थ्योरी के हिसाब से क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए और स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो आने वाले दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मारुति, TCS, इन्फोसिस, कोटक, इन स्टॉक्स में और एक कुछ और स्टॉक्स में देखेंगे क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या मूवमेंट आज हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। सबसे पहले मैं WD ज्ञान के हिसाब से बता देता हूँ। डेली चार्ट निफ्टी का थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है और बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिया, ठीक है। और आज प्रॉपर ट्रेड प्लान नहीं बन पाएगा और ये क्योंकि मंडे की छुट्टी है और मैं ट्यूसडे को बनाऊंगा पूरा प्रॉपर ट्रेड प्लान। टाइमलाइन भी हमारी आ जाएगी तब तक। और अभी तो फिलहाल हमको, क्योंकि अब तो ट्यूसडे की हो पाएगा जो भी ट्रेड हो पाएगा, और लाइव में होते या मतलब किसी दिन में ऐसे अपडेट दे नहीं सकता कि ये कर लो वो कर लो। सोच रहा हूँ एक लाइव का मैं ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें कोई कोई अगर इम्पोर्टेंट लेवल पे कोई स्टॉक या इंडेक्स आ रहा है तो एटलीस्ट वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपडेट मिलता रहे आप लोगों को। तो सोच रहा हूँ उसको एक उसकी फीस डिसाइड कर रहा हूँ मैं क्या होनी चाहिए मंथली। तो वैसे डिसाइड कर लिया, जिसको भी अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं पहले आप ये सुनो। उसके अंदर क्या है, आज जैसे मुझे WD ज्ञान के हिसाब से लगा कि आज, जैसे कि कल मैंने बता दिया था कि ये हाई कंसीडर करके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो कुछ पोजीशंस हमने यहाँ ऐड की थी पुट की, और आज के मूवमेंट देख के कुछ पोजीशंस हमने यहाँ ऐड की, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कि भाई हमको लगता है कि टॉप हम कंसीडर कर रहे हैं, वैसे अभी अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे जब तक ट्यूसडे की क्लोजिंग और वेडनेसडे की क्लोजिंग और फ्राइडे की, इन 3 दिन की क्लोजिंग के हिसाब से फिर हमारा एक्यूरेट ट्रेड प्लान रेडी होगा। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कि वो अगर अपडेट आप लोगों को मिल जाए तो थोड़ा बेनिफिट आपको हो सकता है, ठीक है। तो उसकी फीस मैं सोच रहा हूँ, उसकी फीस रहेगी मेरे हिसाब से 10,000 रुपये महीना, ठीक है ना। तो जिसको भी ज्वाइन करना है मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकता है, ठीक है ना। तो वो भी मैं 1 दिसंबर से करने की सोच रहा हूँ, जिसमें लाइव अपडेट कुछ मिल जाए। उसमें मैं आपको कोई कॉल पुट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। पहली बात, आपको मैं ट्रेड प्लान के हिसाब से बता दूंगा भाई इस ट्रेड प्लान के हिसाब से ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। लाइव मार्केट में कोई ऐसी चीज क्रिएट हो रही है, मान लो एग्जांपल के लिए कि निफ्टी यहाँ अभी फिलहाल जैसे यहाँ घूम रहा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसका सिनेरियो मेरे को लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड उसमें बना सकते हो। मान के चलो अभी लाइव मार्केट चल रहा है और निफ्टी यहाँ पर है, ठीक है, नीचे से आया है, नीचे से निफ्टी घूमता हुआ आया और वो एक इस लेवल के ऊपर आकर अटक गया, तो उसका मैं आपको ये अपडेट दे दूंगा भाई ये यहाँ से ना ऐसे मूवमेंट ये क्रिएट कर रहा है। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। दिन में अगर दिन में किसी इंडेक्स में या फिर किसी स्टॉक में एक मूवमेंट भी आपको मिल गया, 1,000, 500, 2,000 रुपये पर ट्रेड में आप उसमें कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप एक्स्ट्रा बना लिया जाए व्हाट्सएप का, जिसमें आप लोगों को बेनिफिट हो, ठीक। तो हम बात कर रहे थे निफ्टी, निफ्टी की अब क्या मूवमेंट मार्केट में दिख रही है आज। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ट्रेडिंग डे से, और इसकी डेट है हमारी 16 नवंबर से, और 24 नवंबर आज हो गई, 24 हो गई, कल 25, 26, 27, पूरा 15 दिन ये यहाँ पे अटका रहा। और इसका मुझे एक रीजन ये समझ में आ रहा है कि इसको अगर ऊपर जाना होता ना तो ये इस दिन के बाद ही ऊपर चला जाता, लेकिन ये अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है, अपने टाइम
कि जब इसका टाइम मतलब टाइम लाइन का वेट कर रहा है, या तो ऐसा है। अब टाइम लाइन के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 या 2 दिन बचे हैं हमारे पास, क्योंकि मंडे की छुट्टी है। तो हमें तो क्लोजिंग चाहिए होती है, जब तक हमारे को 3 दिन की क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम उसमें कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये बात चल रही है डब्ल्यूडी ज्ञान की थ्योरी के हिसाब से, साइकिल थ्योरी के हिसाब से। तो कुछ पोजीशन है हमने इस टॉप को कंसीडर करके बनाई थी पेपर ट्रेड में, कुछ पोजीशन यहाँ पे ऐड की है। और अब ट्यूसडे को देखेंगे क्या इस लेवल, अब इस लेवल से ऊपर जा रहा है। और हमारा लास्ट जो बाइंग लेवल है पुट का वो है हमारा 20,000। तो यहां तक भी जाएगा अगर ट्यूसडे का, तो हम इसमें एडिशन में जाएंगे पुट की, ठीक है ना, पुट के एडिशन में जाएंगे। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि ये यहाँ तक जाए, और जाए तो बेस्ट है हमारे लिए, हमको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी जाए तो घबराना नहीं है। जिसने भी पुट ले रखी है या लेने की सोच रहे, जितना ऊपर मिलेगा आपको उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम लाइन है वो हमारी बेरिश टाइम लाइन है। और उसके अंदर एक अच्छा बड़ा मूवमेंट मिल सकता है दोनों साइड, ठीक है ना। अगर वो बुलिश टू कन्वर्ट हो गई, अगर वो बेरिश टू कन्वर्ट हो गई बुलिश में, तो हमारे को एक न्यू एटीएच मिलेगा। मैं बताता हूं आपको, अगर वो कन्वर्ट हो गई, जो टाइमलाइन अभी आ रही है वो बेरिश है, अगर वो कन्वर्ट हो गई बुलिश में, ठीक है ना, तो हमको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा और एक नया एटीएच हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये पुराना एटीएच है और नया एटीएच जो भी मिले हमको एटलीस्ट 500 पॉइंट मान के चलो हमको यहाँ से ग्रैब करने हैं, अगर हमारे को वो बुलिश टाइमलाइन में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। हालांकि 5% चांस ही है फिलहाल, 10% पकड़ो, 10% चांस ये कि एटीएस तोड़े। और अगर हमारे हिसाब से चली तो ये हमारे को एक, मुझे एक डाउन साइड अच्छा मूवमेंट थोड़ा लग रहा है, और ये लगा ही हुआ है। लेकिन मैं फिर भी एक बार ये डब्ल्यू डी गैन के हिसाब से लगा रहा हूँ। अभी ये टेम्परेरी है, ट्यूसडे की क्लोजिंग से डिसाइड हो जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। और ये मेरे को अच्छे खासे यहाँ कम से कम 1000 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं डब्ल्यू डी गैन के हिसाब से, ठीक है ना। ये तो बात हो गई निफ्टी की। निफ्टी में कुछ 5% 10% पोजीशन ऐड की हुई है, और जैसे ही हमारे को कंफर्मेशन मिलेगा बेरिस का, तब उसमें हम अपनी और बैलेंस पोजीशन ऐड करेंगे। अदरवाइज 10-20% का स्टॉप लॉस जो भी आएगा, वो अगर बेरिश टू बुलिश हो गई तो जो भी थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगेगा वो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बुलिश में, ठीक है ना। हाँ, बाकी एक्चुअल जो ट्रेड प्लान बनेगा अभी, इसलिए मैंने बनाया नहीं, देखो सब हटा दिया। एक्चुअल में जो बनेगा वो ट्यूसडे में भी बन जाएगा, ट्यूसडे इवनिंग में बन जाएगा, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में देखते हैं डब्ल्यू डेगन के हिसाब से क्या पॉसिबल सिनेरियो हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, और इसमें भी हमारी बेरिश पोजीशन क्रिएट है। स्मार्ट मनी के हिसाब से तो ऑलरेडी चल ही रही है, लेकिन हमारी डब्ल्यू डेगन के हिसाब से भी इसमें चल रही है। इसमें भी आपको अच्छा बेरिश साइड अभी के फिलहाल के हिसाब से देख लो आप, कितना मूवमेंट आ सकता है इसके अंदर। इसमें अच्छा मूवमेंट आ रहा है भाई, 1700 पॉइंट दिखा रहा है। और स्टॉप लॉस अभी डिसाइड नहीं है, स्टॉप लॉस जब आ जाएगा, जब डिसाइड करेंगे इसको। वैसे स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं अभी फिलहाल के उसमें। ये 90 पॉइंट का ऐसे अभी जा रहा है इसका, इस हाई के ऊपर। बाकी इसको हम टाइम लाइन से देखें तो एक्चुअल में होना हमारा यहाँ चाहिए ऐसा 44,230 का ये गेन लेवल है, तो इसके ऊपर ऐसा होना चाहिए। और ट्रेड भी फिर आपको अगर मिले तो फिर आप इसको ट्रेड को यहीं से ले सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉपर एसएल, और क्योंकि ट्यूसडे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी थोड़ा, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से एंट्री बनेगी और कहाँ स्टॉप लॉस डाला जाएगा, ठीक है। मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू आपको बता दिया है कि मार्केट का मूड थोड़ा बेरिश होने वाला है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डी गैन,
ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा स्मार्ट मनी की। तो अब स्मार्ट मनी के ट्रेडर की बात चलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी में क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट है। और सॉरी, निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी आज सारे दिन कंसोलिडेट रही 770 से 830, यानी कि 30 और 30 60 पॉइंट के अंदर आज मूवमेंट हुई। और थीटा डी के मिला होगा स्टैडल स्टंगल वालों को, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि मूवमेंट कभी भी इसमें हाई वोलेटाइल हो सकता है। तो स्टैडल स्टंगल से जरा सेफ ट्रेडर दूर रहे, जो एक एक दो दो लोड से करते हैं। और बड़े बिग प्लेयर तो खैर अपने हिसाब से ही देखते हैं, उनको तो पता है कहाँ जाने वाला है। तो देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में हमारा ये ट्रेड एक्टिव हो गया, आज हुआ कल हुआ 23 तारीख को, ये हमारा लगाया हुआ था 22 को ही। तो ये एक ट्रेड एक्टिव हो गया निफ्टी में, ठीक है ना। इसने टैप किया, अगेन टैप किया और एक्टिव हो गया ट्रेड, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा चलेगा। कल भी मैंने बोला था आप बैठ जाना, तो जो बैठे बैठे रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। और एसएल जाएगा तो दे देना, वैसे मुश्किल लग रहा है एसएल जाना इसका, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मल्टीपल एंट्री बनाने के लिए इसका नेक्स्ट में एक लेवल लगा रहा हूँ। तो अब मल्टीपल एंट्री सीखो, मल्टीपल एंट्री कैसे ली जाए, और वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। 2 सेकंड रुके। नहीं, अभी कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी यही वैलिड रहेगी। जैसी कोई मल्टीपल एंट्री बनेगी, तो क्योंकि इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख नहीं रहा, तो विदाउट फेयर वैल्यू गैप हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगेन टैप करे तो जो छूट गए हैं ट्रेडर, वो यहाँ से पेपर ट्रेड डाल सकते हैं 843-44, ठीक है। ऐसा लिए रहेगा। और टारगेट अच्छे खासे, दोनों चीजें कंफर्म कर रही है हमको, डब्ल्यूडी गेन और स्मार्ट मनी, और दोनों के लेवल भी वही आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो आप, दोनों के लेवल भी और टारगेट भी सेम आ रहे हैं। बस गेन के हिसाब से गेन के लेवल्स देख लेंगे नीचे के हम क्या है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लेवल पे टैप कर सकता है। तो एक लेवल से चलेगा, सेकंड लेवल के लिए आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट करेंगे, और फिर नया सिनेरियो उस नेक्स्ट गेन लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, तो अगेन फिर 500 पॉइंट के लिए बैठेंगे। इस तरह से दो गेन लेवल की ट्रेवलिंग ये कर सकता है, और एक्स्ट्रा करेगा तो आगे देखते हैं कितनी टाइम लाइन के अंदर ये 1000 पॉइंट कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी अभी थोड़ा यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुई, फर्स्ट पीओआई को टैप किया, और इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए, और अपने मल्टीपल पीओआई लेने चाहिए इसको। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में ये थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, ये कल इस वाली पे इसने नहीं दिया जो हमने बनाया था, और ये सेकंड वाली पे आ गया, और सेकंड वाली पे क्या एसएल खा गया नहीं खाया, ये देख लेते हैं इसको। हाँ, सेकंड वाली से एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, और क्लोजिंग इसने अभी एसएल पे नहीं दी है, एसएल के नीचे ये क्लोजिंग, तो ये वैलिड है। और अगर थोड़ा कल गैप, ट्यूसडे को थोड़ा गैप डाउन मिले और इससे भी नीचे मिल रहा तो ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये वैलिड है ही, ठीक है। देखो जिसने भी यहाँ से लिया होगा कितने पॉइंट उसको 100-200 पॉइंट तो मिल ही गए होंगे, 700 से और 600, 100 पॉइंट मिले। अगर किसी ने यहाँ से भी लिया होगा इसमें, तो 100 पॉइंट यहाँ मिल गए, लेकिन अगेन ये ऊपर भाग गया, ठीक है। तो क्योंकि वो बेरिश टाइमलाइन आ रही है तो थोड़ा बुलिश होएगा। मैंने आपसे कल भी बोला था 2-3 दिन है, ये 2-3 दिन इसके पास हम बुलिश होने के लिए। आज का दिन निकल गया और मंडे की छुट्टी है, बस इसके पास ट्यूसडे और बचा, ठीक है। अगर बुलिश होना हुआ होगा तो फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी में इसने इस बॉर्डर ऑर्डर ब्लॉक पे, इस पे आप एंट्री बना सकते हो। वैसे मैंने ये वाला सेफ लगाया था,
और अगर कल डाउन मिले मतलब ट्यूसडे को, तो एक इसका मल्टीपल एंट्री और बन रही है इसमें शॉर्ट की, आप यहाँ पे डाल सकते हो। आज उसके प्री क्लोजिंग हुई है और इसका एसएल रखेंगे यहाँ पर, टारगेट सेम, ठीक है। एक एंट्री और आपकी ये बना दी, ठीक है। नीचे आता रहेगा, एंट्री क्रिएट होती रहेंगी, उससे पता चलता रहेगा आपको। कोफोर्ज को देखते हैं, कोफोर्ज में क्या हुआ। कोफोर्ज में ये देखो हमारा एक ट्रेड एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी, ये लगाया हुआ है और इसके हिसाब से लगाया हुआ है ये, ठीक है ना। इसको यहाँ सबसे पहले फर्स्ट इसका टारगेट ये होना चाहिए 5346 और अल्टीमेट इसके ये होने चाहिए। अच्छा है इसका, इसका भी काफी अच्छा टारगेट है, 900 से 900 पॉइंट का है आसपास है। और ये हमारे जब ये इंड्यूसमेंट के बाद अभी नहीं बनी, सॉरी गलती हो गई, क्योंकि इंड्यूसमेंट इसका यहाँ हुआ, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट इसका यहाँ पर हुआ और ये मैंने इसका पीआई लगाया हुआ, तो अभी इसकी एंट्री एक्टिव नहीं हुई है, ठीक है ना। ये अभी जाएगा तो एक्टिव होगी, ओके। ये मैंने इसका ये लगाया हुआ, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो अगर ये यहाँ पे मिलता है, फिलहाल यहाँ पे मिलता है तो ही लेना, अदरवाइज नीचे लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जब तक इसको अपने ऊपर की लिक्विडिटी नहीं लेगा नीचे नहीं जाएगा। और नीचे आएगा बाई चांस टैप होकर आएगा तो फिर ये ऊपर यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी छोड़ के आएगा उसको लेने के लिए जाएगा, तो खामखा फंस जाओगे। तो जब तक सेटअप पे ना आए बिल्कुल भी कोई पेपर ट्रेड ना डाले इसके अंदर, है ना। अभी ये कोफर्स का सेटअप बना हुआ है लेकिन अभी आया नहीं है सेटअप के ऊपर। इन्फोसिस को देखते हैं, इन्फोसिस इन्फोसिस ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। इंड्यूसमेंट इसने आज ही किया क्या, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या इसने इंड्यूसमेंट आज लिया। 10 बजे 24 तारीख, हाँ आज इसने इन्फोसिस ने इंड्यूसमेंट ले लिया और अब इसके में मैंने मल्टीपल पीवाई लगा रखे और इसका ट्रेड एक्टिव हो गया। अब ये थोड़ा सा पुल बैक लेना चाहिए इसको, और पुल बैक लेने के बाद इसकी मैं एंट्री बना देता हूँ आपकी। ये तो एक्टिव हो गई एक एंट्री तो इसकी यहाँ से, वैसे चलो और देख लेते हैं। देखो ये फायदा होता है अगर आप लाइव ग्रुप में कहीं जुड़े होते ना, तो आपको इसकी एंट्री लाइव में ही कोई मेरे को बता दो कि भाई ये चेक कर लो आप, तो उसकी एंट्री बन सकती है, बन जाती मतलब। अभी आपको यहाँ मिले, मैं लगा देता हूँ और आपको एक एंट्री इसकी हमारी यहाँ बनेगी। ये कह रहे तो जाते जाते ही दी है इसने ये वाली एंट्री, जाते जाते दी है, ठीक है। और टारगेट सबके अल्टीमेट होंगे नीचे, और इसका भी यही टारगेट होगा। ये दो एंट्री बनाई है, जिसको जो मिले वो देख लेना। हाँ अभी फिलहाल दो हैं और ऊपर की भी लगा देता हूँ, रुक जाओ कभी वो ऊपर भाग जाए ना, क्योंकि अभी इंडोसमेंट लिया, इंडोसमेंट के बाद पुल बैक लेगा अभी, और पुल बैक लेगा तो फर्स्ट पुल बैक इसने ये लिया तो यहाँ पर एंट्री एक क्रिएट हो रही है, सेकंड पुल बैक ये है इसका, और थर्ड वन है इसका ये नहीं है सब, बाकी और कोई नहीं, ये दो ही है, ठीक है। इन दोनों पे एक पे आज एक्टिव हुई है लेकिन अभी टैप नहीं हुआ, अभी दिया है, अभी मल्टीपल टैप देगा, तो एक बार इसको पुल बैक देके इस पे एंट्री आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1440 पे, तो 1440 पे आएगा तो और प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा तो एंट्री कंफर्म हो जाएगी। कोटक को देखते हैं, कोटक का क्या चल रहा है। कोटक की कई एंट्री देखो मल्टीपल ऑलरेडी आ चुकी है, हमारा मेन ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेकंड
एंट्री यहाँ एक्टिवेट, थर्ड एंट्री यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ पे इस सिक्स्थ वाली तो कंज्यूम होगी, इसको हटा दो। तो अब ये यहाँ पे अटका हुआ है और अभी इसके बाद कोई और एंट्री अभी दिख नहीं रही नीचे, ठीक है ना। तो अभी तक इसका कितना पॉइंट आ चुका ये चेक कर ले जरा। अच्छा छोटे पॉइंट आए हैं इसमें, चलो अभी तो 30-40 पॉइंट आए हैं। इसके टारगेट भी छोटे ही है वैसे तो, ज्यादा बड़े हैं नहीं। कितने हैं इसके? 90 पॉइंट के लिए जाएगा। चलो रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस ने इंडोसमेंट नहीं लिया, तो जब तक इंडोसमेंट नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। मारुति तो अपना चल ही रहा है, ये तो काफी हद तक निकल चुका नीचे से और ये चल रही है। इसकी एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से थोड़ा सा ऊपर से ही इसने एंट्री दे दी थी और गेन लेवल तक टैप किया, उसको ब्रेकआउट किया, फिर अभी गेन लेवल से निकला है। टीसीएस टीसीएस की देखो ये एंट्री एक्टिव हुई है और क्या ये आज ही हुई है? एक सेकंड से हटाता हूँ। और टीसीएस ये पहले का देखो मैंने लगाया, मैंने कहा आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा और ये यहाँ तक मतलब एरो पे आके रुक गया। एरो भी है, इसको वैसे यहाँ तक आना था, मैंने एरो वैसे ही छोड़ दिया होगा तो वहीं रुका है आके। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये देखो इसकी ये कब का है? 23, आज है 24, आज स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो ये आज इसने शायद इसको टैप नहीं किया और इसकी ये हमारी मेन एंट्री जो अभी तक इसका फर्स्ट ही ट्रेड एक्टिव हुआ है, ये सेकंड थर्ड पे नहीं आया अभी, ठीक है ना। तो सेकंड थर्ड पे नहीं आया, जिसका फर्स्ट जो बैठ गया होगा हाँ, वो मजे ले रहा होगा यहाँ तक के। और अभी ज्यादा पॉइंट्स तो शायद इसमें आए नहीं, 35-33 और 34-53, 90-80 पॉइंट आए हैं इसमें टीसीएस में और मैंने भी कुछ पॉइंट इसमें ग्रैब किए। हाँ तो अभी टीसीएस को थोड़ा वेट करो, पुल बैक मिलेगा और एक फ्रेश एंट्री इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने बना रखी है, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री ये एक्टिव हुई है लेकिन अब तो निकल गया मूव। यही फायदा होता कि ये लाइव के अंदर थोड़ा सा पता चल जाता है, आप लोगों को बेनिफिट हो जाया करेगा कि जैसे ये एंट्री है ये एक्टिव है इस कैंडल पे, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल जाता। देखो एक एंट्री यहां से नहीं हुई एक्टिव, ये एंट्री हो जाती है एक्टिव। अरे यार गलत लगा, देख एक सेकंड डिलीट करो। ये एक ही बनती आज, अगर कोई लाइव में होता तो आज ही एक एंट्री बन जाती और उसको 34-78 और 34-53, 60, 7-8, 15, 15, 15, 15, 10, 25 पॉइंट का मूव आज ही मिल जाता उसको सेफली। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं टाइटन को। टाइटन में क्या चल रहा है देखते हैं, एक सेकंड। टाइटन डेली पे लगा है या उस पे लगा नहीं? हाँ टाइटन का ट्रेड क्या डेली पे है? एक सेकंड चेक करने दो जरा, मैं खुद भूल गया। नहीं 15 मिनट पे, 15 मिनट पे चलता है। हाँ इसका ये सेटअप ये बनाया हुआ तीर वाला देखो, और ये देख रहे ना कब बनाया होगा। ये इस मूवमेंट
या तो यहाँ तक आने के बाद, ये 23 तारीख कल ही बनाया होगा या परसों बनाया होगा या उससे पहले इंडूसमेंट के बाद मैंने ये सिनेरियो क्रिएट किया होगा। मैंने कहा ये ऐसे आएगा और आपको एक पुल बैक मिलेगा। फिर नीचे आया, ठीक है ना, नीचे आने का कंसिडरेशन आप इसको इसको यहाँ ले जा सकते हो। नीचे आने का कंडीशन ये हो गया और ये पुल बैक इसने भी दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या सिनेरियो होगा, अब ये पुल बैक आ गया ना, अब ये नीचे आएगा। इसको थोड़ा वैसे कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ऐसे ही रख लो। हाँ अब ठीक, फिगर ठीक है। तो देखो इंडूसमेंट के बाद आपसे बोला था कि ये एक अपना डिसीजनल पीओआई लेगा और डिसीजनल पीओआई के बाद फिर ये एक्सट्रीम पीओआई के बाद मल्टीपल टैप और ये बुलिश। तो ये स्ट्रक्चर मैप हुआ है इसका, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला लेवल। अभी इसके बीच में ट्रेवल करेगा प्राइस, और जब तक इनको चौक बॉस नहीं करेगा इसके नेक्स्ट नहीं बनेंगे। अभी तो इसी के अंदर ये आया, टैप किया, ऊपर गया, फिर टैप करके अब ये क्योंकि यहाँ पर इसने इसकी थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब की ना, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। और इसकी फ्रेश एंट्री वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। एक एंट्री तो हमारी, चलो फ्रेश ही बताते हैं। फ्रेश आप ले सकते हो इसको, यहाँ से ये चल रही है ना कैंडल, एक एंट्री आप बना लेना इसको, और इसका एसएल रख लेना है थोड़े इन हाई के ऊपर, ₹5.40 और टारगेट ₹60, ₹62 जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे मिले आपको क्या रेट आ रहे हैं, 3410 पकड़ लो, 3410, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे मिलेगा, और ये नहीं कि 3410 आते ही आपको ले लेना है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर जाके नीचे आने देना और यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के लेना। टाइटन हो गया, विप्रो, विप्रो डेली पे है और ये चल रहा है नीचे से अपना, और कहाँ से इसने आ दिए, ठीक है ये चल रहा है, अभी जाएगा ऊपर, देखते हैं कहाँ से रिवर्स होगा। हमारा ट्रेड एक्टिव और एसएल 0 पे आ चुका है क्योंकि इस स्विंग हाई से निकल चुका है। तो अगर किसी का एसएल लेने आए भी तो 0 कॉस्ट पे जाएगा वो। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक अपने डिसीजनल पीओआई पे ही आया वापस, तो एक ट्रेड शायद ये एक्टिव है और ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड है। मेन ट्रेड हमारा यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पीओआई से। एक साइड को देखते हैं, एक साइड में क्या हुआ। एक साइड अभी इंडूसमेंट लेने दो इसको, ठीक है ना। और वैसे ये ट्रेड देखो बना रखा है। हाँ ये रिस्क ट्रेड मैंने कल आपको बताया था कि अगर क्योंकि इंडूसमेंट लेने आएगा और ये रुक गया वहां पर तो आप एक रिस्क ट्रेड डाल सकते हो थोड़ा सा पेपर ट्रेड में। और इसने आज वो दिया, स्टॉप लॉस ₹3.15 का था। कल की वीडियो देखना, उसमें क्लियरली बताया था कि आप एक रिस्क ट्रेड यहाँ से रख सकते हैं। ₹3 का चलेगा, दे देना भैया। और वैसे भी पेपर ट्रेड में जा रहे हो, और एक ₹14 का ये इंडूसमेंट तक का टारगेट है। तो आज इसने कितने पॉइंट, अगर 284 से और 281, ₹2-3 मिले हैं फिलहाल लेकिन ये यहाँ पे इंडूसमेंट लेगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर भागना होता ना, हाँ ये कल कहानी सुनाई थी ना, शायद इसी पे सुनाई थी वो लड़के वाली। तो ये अब चंगुल में फंस गया है, अब ये सगाई करने आ रहा है इधर, ठीक है। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक ठीक है, हमने ट्रेड एक्टिव कर लिया और इस हमारे फिगर के हिसाब से ही जा रहा है, और ये इसका एक्सट्रीम पीओआई है और हमारे यहाँ से ट्रेड एक्टिव हो चुका है इसका, 2-3 दिन हो गए शायद। 8775 से एक्टिव हुआ, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स तो दे चुका है। आने दो इसको नीचे, यहाँ तक आएगा ये 500 पॉइंट देगा एटलीस्ट। तो होपफुली आप सब समझ गए होंगे, मैंने इसी वीडियो में
क्योंकि WD ज्ञान में कुछ बताने को ज्यादा था नहीं, और स्मार्ट मनी में तो डेली रहता ही है 10-15 मिनट की वीडियो। तो आपको बेनिफिट हो रहा होगा इन वीडियोस का, और ये चलती रहेंगी वीडियोस। किसी को सीखना है तो सीख ले, और नहीं सीखना तो आप इन वीडियो से भी काम चला सकते हैं। आपको डेली इवनिंग में अपडेट मिल ही जाते हैं। और अगर कोई किसी को लाइव में जुड़ना है तो उसमें मैं आपको कॉल पुट की रिकमेंडेशन तो दूंगा नहीं, उसमें तो मैं आपको केवल यही बता दूंगा, सिनेरियो क्रिएट कर दूंगा कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि सेबी की रेस्ट्रिक्शंस है उसमें। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो है नहीं, हम तो आपको एजुकेट ही कर सकते हैं, उसी के हम पैसे ले रहे हैं। तो कोई भी जो जुड़ना चाहता है वो 10,000 रुपये मैं सोच रहा हूँ उसकी फीस रखूंगा, और वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मेरे पास ज्यादा कैंडिडेट आए तो मैं फीस भी कम कर दूंगा, ठीक है ना। अगर 2, 4, 10, 20 ही आए तो 10,000 रहेगी, ज्यादा होंगे तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंगली फीस को कम करता रहूंगा। ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए जब मैं लाइव में आपको बताऊंगा तो। अदरवाइज तो मैं फ्री रहता हूँ ना, कहीं भी आ जा सकता हूँ। और लाइव भी पूरे दिन का लाइव नहीं रहेगा, कोई व्हाट्सएप पे कुछ पूछेगा तो उसको उसका आंसर मिलता रहेगा। किसी भी स्टॉक के बारे में कोई पूछना चाह रहा है कि इसका स्मार्ट मनी से या गैर लेवल से कोई मुझे रिकमेंडेशन बता दो पेपर ट्रेड के लिए, तो मैं उसको पूरी हेल्प करूंगा। मुझे लगेगा कि इमीडिएट कुछ बताना चाहिए तो उसको इमीडिएट भी रिप्लाई मिलेगा। और उसको अगर किसी ने बाइक एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ो कि किसी ने कोई स्टॉक डाला हुआ है अपना, और उसको उसकी रिकमेंडेशन उसकी उसके बारे में कुछ पूछना है, तो फिर उसको थोड़ा सा स्टडी करके मैं इवनिंग में स्टडी करता हूँ रात को, तो उसमें स्टडी करके उसको नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो लाइव में मेरे साथ, उसको मैं लाइव ही बोलता हूँ कि आप दिन में कोई अपडेट ले रहे हो तो मैं कोई ऐसा आपके साथ बैठूंगा नहीं लाइव में। आपको व्हाट्सएप पे जो मेरे को लगता है कि मैं यहाँ दे सकता हूँ तो दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे जितने मर्जी आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मार्केट के रिगार्डिंग, एजुकेशन पर्पज के रिगार्डिंग, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं मानता कि कोई 10,000 रुपये ज्यादा है। पूरे 20-22 दिन के लिए आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी उससे। और जो ज्यादा फीस दे के कोर्स नहीं सीख सकता वो 1-2 महीना ट्राई कर ले, 10-20 हजार रुपये खर्च करके। अगर बेनिफिट लगा तो कंटिन्यू करो, और क्या पता आगे थोड़ा और बेनिफिट मिल जाए आपको इस चीज से। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अभी 3 दिन की छुट्टी है, वीडियो को रिपीट कर करके देखना, ठीक है ना। और हर स्टॉक को देखो, मैं 1-1.5 महीने से वीडियो मैंने स्टार्ट किया, और मेरे को आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मेरे को 1400-1500 सब्सक्राइबर भी मिल गए। हालांकि मैं ज्यादा ये वीडियो वीडियो लोड करना जानता नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं सीखा हूँ इस चीज को, है ना। मैं तो अपना एजुकेशन में ही लगा रहता हूँ पढ़ने में, लेकिन 1-2 फ्रेंड्स की हेल्प से मैं सीख गया, और वो लोड वोड कर देता हूँ किसी तरह, ठीक है ना। उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। अब वीडियो ये बनाई है, अब इसको ये जाके सेव हो जाएगी मेरी गैलरी के अंदर, और फिर मैं उसको उठा के यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप तक पहुंच जाती है भाई, ठीक है। मैं ज्यादा इसके बारे में जानता नहीं, लोड वोड करने के बारे में। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला, ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है। पैसे तो मार्केट में बहुत है, आप जब चाहो मार्केट में कूद जाओ और पैसे लेके बाहर आ जाओ। लेकिन आपके पास एक ट्रेड प्लान बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रेड प्लान आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। आप जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर आप मार्केट में देखोगे, उनके पास एक ट्रेड प्लान होता है, एक अपना एक मार्केट का स्ट्रक्चर वो क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर के होने के लिए ये बता रहा हूँ कि आपके पास एक, अगर आप निफ्टी में इंडेक्स में किसी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका उसका एक एक ओवरव्यू होना चाहिए। आपका वीकली हो, डेली में नहीं, डेली में तो मत जाओ, वीकली एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको WD में भी वीकली बताता हूँ, और स्मार्ट मनी से भी वीकली बताता हूँ। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि आपका वीकली व्यू क्या है मार्केट का। चाहे आप किसी भी स्टडी से देखो, ट्रेड लाइन से देखो, इंडिकेटर्स से देखो, मूविंग एवरेज से देखो, फिबोनाची से देखो, पिच फॉक्स से देखो, किसी से भी देखो आप,
आपका एक वीकली व्यू होना चाहिए कि मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है। उस मूवमेंट के हिसाब से आप अपना एक ट्रेड प्लान रेडी करो कि भाई मार्केट बेरिश है, मेरे को कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए। उसके लिए थोड़ी आपको ऑप्शन चैन भी आनी चाहिए, आपको आईवीटीवी उसमें आनी चाहिए, इंसेंटिव वैल्यू टाइम वैल्यू कैलकुलेट करनी, कि आपका एक ओवरव्यू होगा भाई मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट नीचे जा सकता है, 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो मैं कौन सी स्ट्राइक की कॉल पुट और कौन सी एक्सपायरी की कॉल पुट लूँ जो मेरा थीटा डी के भी कम हो और बाई चांस मेरे फेवर में नहीं गई तो मुझे लॉस भी कम हो। और उसके बाद आपके पास कम से कम 2 प्लान तो होने चाहिए। जो एक तो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया, आपने देखा कि भाई मेरे को लगता है कि मार्केट 200 500 पॉइंट 1000 पॉइंट यहाँ से डाउन है, तो उसके हिसाब से आपने एक प्लान बनाया, उसका स्टॉप लॉस भी क्रिएट किया कि भाई जब भी 5% जो भी मेरी ट्रेड है उसमें 5-10% अगर लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, या फिर अपने लेवल्स का वेट करो। दूसरी चीज, अगर वो आपका ट्रेड प्लान फेल हो रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको कितने जल्दी रिवर्सल लोगे उसका। ये नहीं कि आप फियर और होप में बैठे रहो कि नहीं आएगा, आज नीचे गया तो कल ऊपर आ जाएगा, वो काम नहीं करता। आप अपना एक अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, आपने डिसाइड कर दिया कि आपके पास 1 लाख कैपिटल, तो जब भी 5,000 5% अपनी कैपिटल का जब भी उड़ रहा हो आप तुरंत काट के पोजीशन बाहर हो जाओ। अपना एक लिमिट सेट कर लो 5-7% की, इस रेंज में घूमेगा तो मैं अपना लॉस बुक करूंगा और बाहर आ जाऊंगा और रेस्ट करूंगा नेक्स्ट ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर वो आपके फेवर में नहीं जा रहा तो यानी कि आपके फेवर में नहीं जा रहा तो आपके अपोजिट हो गया, तो फिर आप अपना एक ट्रेड प्लान दूसरा 2 ट्रेड प्लान हमेशा रहने चाहिए कि अगर आपके फेवर में नहीं गया तो मैं क्या करूंगा और फेवर में चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इससे आपको ना डर लगेगा ना आपका लालच होगा, क्योंकि आपको तो पता है ना 500 पॉइंट नीचे जाना है, ठीक है। या तो आप अपने लेवल्स का वेट करो, और अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उसको रिवर्स कर दो ट्रेड को। फिर आपके पास एक दूसरा ट्रेड प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर ये इस लेवल से ऊपर जा रहा तो यानी कि बुलिश हो गया, अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, अपने एसएल लगा हटाऊंगा, एसएल लूंगा और इसको पोजीशन नई क्रिएट करूंगा। उसमें क्या है, आपका 5% ही कैपिटल एसएल में जाएगा। तो जरूरी नहीं कि जितने भी ट्रेड प्लान आप बनाओ आपके 10 में से 8 ट्रेड प्लान फेल हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप अगर ऐसे ट्रेड प्लान के थ्रू काम करोगे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 ही ट्रेड प्लान आपके एसएल लेके जाएंगे, यानी कि आपकी 15% कैपिटल जाएगी, लेकिन आपकी जो 7 ट्रेड है या 6 ट्रेड है वो आपके 1:2 या 3 भी डालोगे तो भी आपके अगर 3 से भी टारगेट आया तो 21, यानी कि 5 डबल हो गया ना पैसा। तो मतलब अगर 50-50 भी रहता है तो भी प्रॉफिट में रहता है, कैलकुलेट कर लेना 5% के हिसाब से या 7% के हिसाब से। तो ये मैं ये बताना चाह रहा था, मैं ट्रेड प्लान क्यों लेके आया हूँ, मैं इसलिए कि थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का चेंज हो, इसलिए डब्ल्यूडी ज्ञान के ट्रेड प्लान के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ और आपको व्यू भी देता हूँ भाई यहाँ से 200 पॉइंट 400 पॉइंट के लिए बैठो आप, आपको बैठना आना चाहिए। यानी कि एक ट्रेड लिया, 100 रुपए 500 रुपए 2000 रुपए 4000 रुपए प्रॉफिट हुआ निकल गए, ठीक है। एक ट्रेड लिया वो माइनस में जा रहा है, 2000 4000 6000 लॉस जा रहा है, उसे पड़ा रहने दो, वो जीरो हो रहा है, नहीं। एक सेट होना चाहिए ट्रेड प्लान में स्टॉप लॉस और टारगेट, कि मेरा स्टॉप लॉस है इतना पॉइंट 50 पॉइंट और मेरा टारगेट है 200-250 पॉइंट। तो जब तक या सेल ले ले या टारगेट ले ले तब तक आपको निकलना नहीं है, ठीक है। चलो इस एक्लॉजी की क्लास है कभी और किस दिन बैठ के करेंगे, और अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं, आप तसल्ली से देखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बीच में अपडेट आया तो मैं वीडियो तो मैं बनाऊंगा, खैर 3 दिन वीडियो बनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो डब्ल्यूडी ज्ञान पे डालूंगा, कल कल परसों या नेक्स्ट डे, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन वीडियो मिलेंगे आपको, क्योंकि सब्सक्राइबर फिर मेरे घट जाते हैं। मैं 2 दिन वीडियो नहीं बनाई सैटरडे संडे को, मैंने कहा छोड़ो आराम करता हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर रोज बढ़ रहे थे 10-20, वो एकदम से ब्रेक लग गया और फिर अब कंटिन्यूटी में आया तो फिर मेरे रोज 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार आप लोगों का चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू दोस्तों।